हेलो दोस्तों, ये वीडियो है क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए जिनका स्ट्रीम साइंस है, ठीक है, और बायोलॉजी रखे हैं वो उनके लिए है। तो बायोलॉजी का जो कल वीकली टेस्ट हुआ था यानी 11 तारीख को, उसका जो है ऑब्जेक्टिव का जो आंसर की वो हम लोग करवाएंगे क्लास 12, ठीक है, क्लास 12 का बायोलॉजी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों से दिया है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत ना, हिंदी में करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि सूक्ष्मजीव का वह समूह जिसे एंटीबायोटिक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, मतलब जो है पहला हो जाएगा कवक और विषाणु, मतलब दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि सूक्ष्म जीव जिसे जूट की रीटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो दूसरा का जो आंसर है हम लोग का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया। चलिए क्वेश्चन तीसरा देखेंगे, बोल रहा है किस सूक्ष्मजीव को मैक्रोविल कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये जो तीसरा का जो आंसर है इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेसिलस यूरिगिएवस, ठीक है, यूरिगिनियस, ऑप्शन नंबर एक। चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा बोल रहा है कि प्रोबायोटिक है, तो प्रोबायोटिक क्या है। तो चौथा का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, नए प्रकार के भोजन एलर्जी है, ठीक है। चलिए पांचवा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पांचवा। तो क्वेश्चन नंबर पांचवा बोल रहा है कि कुछ सूक्ष्मजीव के उत्पादन रसायन जो अन्य सूक्ष्मजीवों को मार सकता है या उनकी वृद्धि को अवरुद्ध कर सकता है वह कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा पांचवा का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंटीबायोटिक, ठीक है, मतलब रसायन और सूक्ष्मजीवों को मारता है एंटीबायोटिक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए छठा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठा है कि व्यर्थ जल का बीओडी का परीक्षण निस की मात्रा का मापन करके किया जाता है। तो ये छठा का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन का खपत करके, ऑक्सीजन का खपत। देखिए सातवां क्वेश्चन है कि दूध के दही में रूपांतरण से किसकी इच्छा पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होती है, ठीक है, किनकी अच्छी पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होती है। तो इसका जो सातवां का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन B12, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर आठवां, बोला पेनिसिलिन प्राप्त होती है, पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेनिसिलिन नोटेटम से, ठीक है, नोटेटम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नौवां क्वेश्चन देखेंगे। तो नौवां क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइजिम और उच्च पादपों की जड़ों के बीच रहजीवी संबंध है। तो ये जो नौवां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, बायोफर्लाइजर, मतलब ग्राइकोराइज, ठीक है, ग्राइकोराइज, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए दसवां देखते हैं। दसवां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जैविक खेती में क्या शामिल नहीं है। तो जैविक खेती इसमें क्या शामिल नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शामिल नहीं है, रासायनिक खाद, ठीक है, रासायनिक उर्वरक, ये जो है वो शामिल नहीं है जैविक खाद में, जैविक खाद में ये शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए तो यही हम लोग का टोटल 10 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव जो कल हुआ था बायोलॉजी में। तो आप लोग मिला लीजिएगा और कितना सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।